In this session, we will discuss about Indian tea industry, how sustainable practices will benefit the Indian tea industry. India is becoming the superpower of tea industry. India is the second largest producer and consumer of tea after China. प्रेजेंट में इंडिया टी इंडस्ट्री का सुपर पावर बना हुआ है। चाइना के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है। Kenya is the largest exporter, China is the second largest exporter and India is the third largest exporter of tea. पूरे वर्ल्ड में अगर एक्सपोर्ट का रिस्पेक्ट में बात की जाए तो केन्या टॉप नंबर पर है, चाइना सेकंड नंबर पर है एंड इंडिया थर्ड नंबर पर है। इन विच स्टेट टी इज प्रोड्यूस्ड सच एज हिमाचल प्रदेश, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, त्रिपुरा, ओडिशा, केरला। व्हाट आर द की डिटेल अबाउट टी एंड इट्स प्रोडक्शन इन इंडिया? इंडिया में टी प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। टी इज अ पॉपुलर beverage मेड बाय इन्फ्यूजिंग cured of fresh leaves of camellia sinensis is in hot water। टी एक पॉपुलर beverage है जिसको हॉट वाटर में कैमेलिया साइंसिस की कुछ लीव्स को डाल करके इन्फ्यूजिंग किया जाता है। इट इज़ द सेकंड मोस्ट कंज्यूम्ड ड्रिंक इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर। वाटर के बाद पूरे वर्ल्ड में कंज्यूम की जाने वाली ये एक सेकंड मोस्ट ड्रिंक है। Origin tea is believed to have originated in ancient China, northeastern India and North Myanmar। ऐसा बिलीव किया जाता है कि टी एंशियंट चाइना, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थ म्यांमार में ओरिजिनेट हुआ। इंटरनेशनल डे 21 मई को इंटरनेशनल टी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया था। इट इज डिजाइंड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन 2019 में। 2019 में इस डे को यूएन जनरल असेंबली के द्वारा डेजिग्नेट किया गया था। ग्रोथ कंडीशंस, टी के लिए क्या क्या ग्रोथ कंडीशंस होती हैं? टेम्परेचर नीड 16 टू 32 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 15 to 300 centimeter per annum, relative humidity should be around 80% most of the time and should never be less than 40%। the area should not be prone to frost, frost नहीं होना चाहिए। the soil should be acidic, soil acidic होना चाहिए with good drainage facility। इट मीन्स यहाँ पर टी ग्रो तभी होगा जब सॉइल थोड़ा एसिडिक होगा। जीआई टैग, दार्जिलिंग टी नोन एज चिंपैंजी ऑफ टी वॉज द फर्स्ट जीआई प्रोडक्ट। दार्जिलिंग टी फर्स्ट जीआई प्रोडक्ट रहा है जिसको चिंपैंजी ऑफ टी के नाम से भी जाना जाता है। प्रोडक्शन, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना ग्लोबली। ग्लोबली चाइना के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है। बट लार्जेस्ट ब्लैक टी प्रोड्यूसर, ब्लैक टी की रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो इंडिया लार्जेस्ट ब्लैक टी प्रोड्यूसर है। द मेजोरिटी ऑफ इट्स एनुअल प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम आसाम 55% एंड वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा इंडिया में आसाम के अंदर टी प्रोडक्शन किया जाता है। ओवरऑल प्रोडक्शन का 55% प्रोडक्शन आसाम में ही किया जाता है। सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल है। कंजप्शन, India is among the world's top tea consuming countries with 80% of its production consumed domestically। वर्ल्ड में टॉप टी कंज्यूमिंग कंट्रीज में से इंडिया टॉप पर है। ओवरऑल प्रोडक्शन का 80% इंडिया डोमेस्टिकली कंज्यूम करता है। रेगुलेटर टी बोर्ड ऑफ इंडिया, व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द क्राइसिस इन टी इंडस्ट्री इन इंडिया? इंडिया में टी इंडस्ट्री के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं? स्टेगनेंट प्राइसेस, ओवर सप्लाई, widening gap between demand and supply, intense competition from other nations like the Sri Lanka and Kenya। Current challenges for planters, टी planters के बिफोर करंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं? क्लाइमेट चेंज, इरेटिक रेनफॉल एंड राइजिंग टेम्परेचर बहुत ही टी प्लांटर्स के लिए बिग चैलेंज है। इरेटिक रेनफॉल, prolonged dry spell and sudden intense downpour disrupt tea growth which require specific warm and humid conditions। Rising temperature, high temperature dry out the soil faster and can harm the tea bushes। Impact on quality and production, quality and production भी प्लांटर के लिए एक बिग चैलेंज है। Climate change is affecting the second plus a key period for harvesting high quality tea leaves, which has led to reduced quality and lower auction prices। Overall production has declined, with some regions experiencing significant losses। Economic issues, lower yield make it harder for companies to reinvest in implantation and replace old bushes। The tea industry faces declining market conditions
which further stress the economic viability of the many gardens. Pest attack. Extreme weather condition can lead to an increase in pest infestations impacting crop yield and quality. एक्सट्रीम वेदर कंडीशन पेस्ट इन्फेस्टेशंस इंक्रीज कर सकती हैं जिसका क्रॉप यार्ड एंड क्वालिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है. पेस्टिसाइड कंसर्न. प्लांटर्स आर रिक्वेस्टिंग बैन ऑन सर्टेन पेस्टिसाइड्स दैट कैन कंप्रोमाइज टी क्वालिटी. प्लांटर से रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो सर्टेन पेस्टिसाइड्स को यूज ना करें. व्हाट इज टी बोर्ड ऑफ इंडिया. टी बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. स्टेचुटरी बॉडी सेटअप अंडर टी एक्ट 1953. टी बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि टी एक्ट 1953 के अंदर सेटअप की गई. टी बोर्ड ऑफ इंडिया इज स्टेचुटरी बॉडी सेटअप अंडर सेक्शन 4 ऑफ टी एक्ट 1953 वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द 1 अप्रैल 1954. इंडिया में टी बोर्ड ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1954 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था. The present tea board is functioning as a statutory body of the central government under the Ministry of Commerce. टी बोर्ड ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर वर्क कर रहा है. हेड ऑफिस इन कोलकाता, ओवरसीज ऑफिस दुबई एंड मॉस्को. फंक्शंस rendering financial and technical assistance for the cultivation, manufacture and marketing of tea, export promotion. टी बोर्ड ऑफ इंडिया टी के कल्टीवेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग के लिए एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है. एडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ टी प्रोडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ टी क्वालिटी. टी प्रोडक्शन को ऑगमेंट करने के लिए एंड टी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए टी बोर्ड ऑफ इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पर फोकस करता है.